अरे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे सुनो, अरे बाप रे, ये क्या, भागो। अरे अब तो भूख लगने लगी है, पेट भी गरम गरम लगने लगा है, जलन होने लगी है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो ऐसे ही भूखी मर जाऊंगी। मुझे जाना होगा, अब इन गांव वालों के घरों से चुराना होगा, मवेशियों को चुराना होगा, बकरी को, मुर्गी को, बत्तख को, तभी कुछ हो पाएगा। अरे बिजली, मुर्गियों को दाना तो दे दिया था ना? हाँ जी, दाना दे दिया था तुम्हारी मुर्गियों को। इतना परेशान क्यों होते हो? देख नहीं रहे हो? आराम से वो खाकर सो भी रही है। तुम ही हो जो जगे हुए हो। खाओ और खाकर सो। हाँ हाँ, बस हो ही गया है अब। अरे वाह वाह, कितने अच्छे हैं, बहुत दिनों बाद खाऊंगी। अभी खाती हूँ। वाह वाह वाह। अरे ये तो चिल्लाने लगी, एक और को खाती हूँ। अरे बिजली, ये क्या हो गया? मुर्गियाँ क्यों चिल्ला रही हैं और क्यों छटपटा रही हैं? चलो तो देखूं, कहीं कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं आ गई है। अरे मैं कहीं पकड़ी न जाऊं, अब यहाँ से चली जाती हूँ। अरे ये क्या हो गया बिजली? अब मुझे लगता है कोई बिल्ली बिल्ली होगी, वो खा गई होगी। अब हमें थोड़ा सावधानी से रखना होगा। हाँ, इस जाल को और मजबूत करना होगा, वरना पता चला कि एक भी मुर्गियाँ नहीं बचेंगी। कल सुबह ठीक कर देना। अभी चलो सो। हाँ चलो। अरे कल कम से कम कुछ तो खाया था, मजा आ गया था। आज भी कुछ वैसा ही मिल जाता तो मजा आ जाता। लेकिन आज उसके घर में नहीं जाऊंगी, किसी और के घर में जाऊंगी। अरे सुना है, आजकल गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई है गिन्नी। कालू भैया की मुर्गियों को कोई खा भी गया और चुरा कर ले भी गया। थोड़ा होश से सोना। हाँ जी, मैं तो होश से ही सोती हूँ। आप ही हो खर्राटे लेते रहते हो।
अच्छा अच्छा, मैं भी थोड़ा जाग कर ही रहूँगा, देखूँगा। ये देखो क्या बढ़िया बढ़िया। आज मैं खाऊंगी इन बकरियों को, मजा आ जाएगा, बहुत मजा। अरे रुकावट मत बनो, पहले मैं तुम्हें यहाँ खाऊंगी और फिर मैं साथ भी ले जाऊंगी। अरे गिन्नी, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी सारी बकरियां चोरी हो गई। अजी, मुझे तो लगता है कुछ जानवर जैसा कुछ है जिसने खाया भी है। ये देखो, कहीं पे खून, कहीं पे मांस गिरा हुआ है। हाँ, मुझे भी लगता है ये तो कोई डरावना काम लगता है। चलो, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, घर में चलो। अरे ओ नासपीटी, वो जो मैंने ठेकुआ बनाया था उसे दे दे मुझे। हाँ माँ जी, ये लीजिए। आहा, क्या मजेदार है। वहाँ खाती तो वो नासपीटी भी मांगती। कम से कम यहाँ शांति से तो खा रही हूँ, मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है। अरे बहुत दिनों से कोई मैना नहीं खाया मैंने, आज मैं इस मैने को खाऊंगी, मजा आ जाएगा। जाती हूँ पास, उसके बाद इससे खाऊंगी। अरे मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दोगी क्या ये? अच्छा, तुझे भी खाना है? लो, घर से भाग के यहाँ आई, सोचा शांति से खाऊंगी, कोई मांगेगा नहीं। लेकिन फूटे हैं करम मेरे। ले, एक खा ले। अरे नहीं, मैं फेंकी हुई चीजें नहीं लेती। अरे तू पास आकर मुझे दे दे, तुझे मुझे देखकर डर तो नहीं लग रहा ना? अरे तुझे देखकर मुझे क्या डर लगेगा, तेरी जैसी कितनी देखी है मैंने। आ रही हूँ पास। अरे मैं तो तुझे खाऊंगी, मुझे नहीं खाना तेरा ठेकुआ, मुझे खाना है तुझे। अरे रे रे, अरे अरे, सुनो 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 सुनो। मैंने ना 2 दिन से नहाया नहीं है। सोच लो, मेरे पंख में बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। थोड़ी देर रुको, मैं नहा कर आती हूँ, फिर खा लेना। और क्या, मुझे कोई डर नहीं है, तू खा ले मुझे। अच्छा, ऐसा है? हाँ, मेरे पंख में बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। ठीक है, फिर जा जा नदी से नहा कर आ, जल्दी से। पागल डायन, मैं और लौटूंगी हैं? मीनू को चारा समझ रखा है, गप कर जाएगी। भाग रही हूँ मैं। अरे इसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। ठहर बूढ़ी, मैं तुझे कभी न कभी पकड़ कर रहूंगी, तुझे पकड़े बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा।
अरे अब तो कुछ नहीं मिल रहा है, कोई पंछी भी नहीं दिखता है। अरे वाह वाह वाह, ये बत्तख के बच्चे, मैं तो एक बोरा लेकर आई हूँ, इसी बोरे में बंद कर लूंगी, फिर धीरे धीरे इसी पेड़ पर वापस ले आऊंगी। अरे वाह, 3 दिन का इंतजाम हो गया, अब इसे लेकर चलती हूँ। अरे ये तो वही डायन है, लगता है गांव के बत्तख को पकड़ा है। अरे बाप रे, ये तो लगता है टीकू के बच्चे हैं जिसे इसने पकड़ लिया है। अभी इसे पीछा करती हूँ, देखती हूँ। अरे मैं तो थक गई, इतने भारी है, लेकर उड़ भी नहीं पाती हूँ। कोई नहीं, थोड़ा तालाब में पानी पी कर आती हूँ। अरे बच्चों, भागो भागो, जल्दी भागो, वरना ये आ गई तो हमें भी नहीं छोड़ेगी। अरे ये भारी कैसे हो गया, और बत्तखों के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही है, क्या हो गया? एक बार खोल कर तो देखूं। अरे डायन, मुझसे भी ज्यादा तेज है क्या तू? मीनू नाम है मेरा, मीनू। मौसी हूँ इस गांव की, कोई यहाँ पर बदमाशी करके नहीं निकल सकता। अरे बुढ़िया, मैं तुझे कभी न कभी जरूर पकड़ूंगी और चबा चबा कर खाऊंगी, एकदम आराम आराम से। तू खूब तड़पेगी, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे रे रे, जा जा, तेरी जैसी कितनी देखी। मैं तालाब जा रही हूँ नहाने, हैं? थोड़ा खाना जल्दी बना के रखना। ठीक है माँ जी, जाओ, लेकिन अपने नाखूनों को भी काट लेना, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अरे तुझे कैसे पता? अरे मौसी, कल तुम मुझे मार रही थी तो तुम्हारे नाखून बहुत चुभ रहे थे। गलतियाँ करती है तभी तो मारती हूँ। ये लो, अपने नाखून काट लेना। गांव के सारे पंछी इसी तालाब में नहाने आते हैं, वो भी आएगी, और जैसे आएगी मैं उसे पकड़ लूंगी, कच्चा खा जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। अरे आ गई। छोड़ दो, अरे दया करो। अरे उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आज दया करो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे बहुत जलाया है, मैं आज तो तुझे खा कर रहूंगी। अरे ये क्या किया, मेरी रही सही आँख को भी फोड़ डाला। अरे ये क्या? अरे रे कलमुहे, चल चल, उधर देख, डायन मुझे खा रही थी। चल चल, मैंने उसकी एक आँख फोड़ दिया है।
अरे मौसी क्या हुआ? ये ले। अरे इसने मेरी मुर्गियां खा ली। अरे इसने तो मेरी बकरियां खा ली, मारो इसे मारो। अरे नहीं, अब मत मारो, मर जाऊंगी। मेरी दोनों आंखें चली गई है, वैसे ही मुझे नहीं दिख रहा। अरे तू जी के क्या करेगी? जिएगी और काल बनेगी। अरे नास पीटी, तेरी वजह से मेरी जान बच गई। तू ये नाखून काटने का औजार न देती तो मैं तो आज मारी गई थी। गांव वालों को भी मुक्ति मिल गई। अब माफ करना बिटिया, मैंने तुझसे बड़ा अत्याचार किया है। अरे नहीं अम्मा, कोई बात नहीं है, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। यही बात पे गुस्सा आता है। माँ जैसी हूँ का क्या मतलब है? माँ ही हूँ। हाँ, माँ ही हो। क्या बनाया है खाने को? हैं, दिन भर बैठी रहती है। ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। ये कह के उसकी बहू खाना निकालने चली जाती है। अरे रे, खाओ खाए जाओ। तुम ही लोगों का तो राज है, मुफ्त का खाए जाओ। अब जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओ। कितना खाओगी? कम से कम बेचकर पैसे तो मिलेंगे। अरे मौसी, किससे बात कर रही हो? खुद से ही बातें कर रही हो क्या? अरे रे, आ गया कल मुहा। अरे खुद से क्यों बात करूंगी? इन मछलियों को कह रही थी जल्दी जल्दी बड़ा होगी तभी तो बेचूंगी। अच्छा मौसी, तुम्हारी मछलियाँ क्या बातें भी करती है? अरे कलमुहा, तू क्या जाने, दिन भर निठल्ला इधर से उधर घूमता रहता है, तुझे क्या पता। अरे मौसी, ऐसा मत कहो। मैंने भी एक तालाब में मछली की खेती की है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। निठल्ले लोग भी अगर काम करने लगे तो गांव में शांति आ जाएगी। चल अब चलती हूँ, तेरी तरह निठल्ली नहीं हूँ मैं। अच्छा बुढ़िया, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। कोई नहीं बुढ़िया, इंतजार करो, एक भी मछली तुझे बेचने ही नहीं दूंगा। अरे खाना वाना बनाया है कि दिन भर सोती रही है? नहीं माँ जी, खाना बन गया है। क्या बनाया है माँ जी? वो चावल दाल और सब्जी। ला दे इधर। दिन भर निठल्ली बैठी रहती है घर में, कोई काम धाम तो है नहीं। दे मुझे खाना दे। थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद 2-4 दिन बाद मेरी मछलियां हो जाएंगी बड़ी और फिर मैं मछलियों को बेचूंगी, अच्छा खासा मुनाफा कमाऊंगी। अरे भाई मंगरू, एक कप चाय पिला दो। अरे भैया, कहाँ से आ रहे हो? बड़ा चेहरा तमतमाया हुआ लग रहा है। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? अरे नहीं, कौन क्या कहेगा, मुझे कहने की किसी की कोई हिम्मत नहीं है। वो जो एक बुढ़िया है मीनू, वही बोलकर निकल जाती है। अरे भैरव भैया, उसकी बातों का क्या बुरा मानना, वो तो सभी को कुछ न कुछ कहती रहती है। ये लो तुम्हारी चाय। अरे भैरव से पंगा लिया है बुढ़िया ने, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा।
अरे वाह वाह, देखो कितनी सारी मछलियां हैं। इन्हें तो बेचकर मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगी। अरे मौसी, तुम्हारी मछलियाँ बड़ी हो गई ना। हाँ रे कलमुहे, इसीलिए तो बेचने आई हूँ। ले, तू भी बड़ी वाली मछली ले ले। हाँ मौसी, मुझे एक बड़ी मछली दे दो। ये कितने की आएगी? अरे कलमुहे, ये 500 की आएगी। तेरी जितनी मर्जी उतनी दे देना। अरे मौसी, अगर 500 की आएगी तो मैं जितनी मर्जी कितनी दे दूंगा। तुम बता दो, एक दाम वही दे दूंगा मैं। अरे रे, दे देना, 400 रुपए दे दे। ठीक है मौसी, ये लो। अरे कालू, तू अपने भाई भैरव को क्यों नहीं समझाता है? कुछ काम धंधा नहीं करता है। मुझ बुढ़िया को देख, मैं भी यहाँ पर काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। वो सिर्फ लोगों को झूठे सपने दिखाता है, कुछ भी काम नहीं करता। मौसी, मैं तो थक गया हूँ बोल बोल कर। अब तो वो अलग रहने लगा है, उसकी अपनी मर्जी चलती है, हमारी बात वो सुनता नहीं है। इसलिए हमने भी अब बोलना छोड़ दिया है। कितना मगजमारी करूँगा, खुद ही इतना काम रहता है। खेतों में काम है, घर में काम है, किधर किधर क्या क्या करूँगा। इसलिए हमने छोड़ ही दिया है उसे। अब उसकी जो मर्जी हो वो करे। अरे रे रे, गांव का बच्चा है, देखकर दुख होता है, इसीलिए बोला। और क्या, हमें क्या पड़ी है, जैसे जीना है वैसे जिए। अच्छा मौसी, जा रहा हूँ, बहुत देर हो जाएगी, फिर खेतों में भी जाना है। बिजली को मछली देकर आऊँगा तो बिजली बनाकर रखेगी, दोपहर में खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, जा 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 तू। अरे मौसी, लगता है आज ही तुमने मछलियाँ पकड़ी है। हाँ रे कलमुहे, आज ही पकड़ी है। नजर लगाने के लिए आ गया क्या तू यहाँ? तूने तो कहा था तेरा भी तालाब है। अरे मौसी, तालाब तो था, लेकिन मछलियाँ बड़ी हुई नहीं है मेरी। अरे चुप कर, तेरे जैसे झूठे को खूब जानती हूँ मैं। दुनिया को बेवकूफ बनाना, मीनू को नहीं। मौसी हूँ मैं, इस गांव की मौसी। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अरे मौसी, ये बड़ी वाली एक मछली दे दो ना। जब मेरी मछली तालाब की बड़ी होगी तो तुझे दे दूंगा। अरे चुप कर, पैसे हैं तो मछली ले, वरना यहाँ से चलता बन। मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर, मेहनत करती हूँ तब जाके ये मछली लेकर आई हूँ। अरे मौसी, दे दो ना, आज मछली खाने का खूब मन कर रहा है। अरे तो जाके मेहनत कर, पैसे लेके आ और मछली लेके जा। अरे भाई भैरव, क्या बात है, क्यों मौसी से बकझक किए जा रहे हो? अरे रे रे, देख गुन्नू, इसे कह रही हूँ कि मछलियों के पैसे दे और मछलियाँ ले जा, तो ये यहाँ खड़ा खड़ा मुझे फारसी सिखा रहा है। अरे भैरव, निकल यहाँ से, सब जानते हैं गांव में तू एक नंबर का निठल्ला है। तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जा, पैसे नहीं आएंगे तो कोई तुझे अपना सामान क्यों बेचेगा? अरे तुम लोगों को इसमें क्या, मैं मौसी से बात कर रहा था। अरे जा रहा हूँ। मौसी, तुमने अच्छा नहीं किया, एक मछली के बदले में इतना अपमान। अरे रे रे, जा कलमुआ, मेरा समय बर्बाद मत कर। जाओ बुढ़िया, कल से खूब बेचना मछली। हाय हाय,
क्या हो गया? मेरी सारी मछलियाँ मर गई। मुझ बुढ़िया के साथ किसने ऐसा किया? अचानक से मेरी मछलियाँ क्यों मर गई? मेरी तो सारी मछलियाँ अच्छी थी। माँ जी, क्या हो गया? आप इतनी देर से घर नहीं लौटी तो मैं यहाँ आ गई। अरे देख देख ना स्पीटी, क्या हो गया? तालाब की सारी मछलियाँ मर गई। क्या बेचूंगी, क्या खाएंगे हम दोनों? माँ जी, आप परेशान मत हो। इस जंगल के अंदर भी एक तालाब है, वहाँ भी मछलियाँ मिलती हैं, मैंने सुना है। अरे रे रे, अंडा सिखाए बच्चे को हैं? तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता है उस तालाब के बारे में? अरे वो तालाब भूतिया है, भूतिया। उसमें जाकर मछली पकड़ना बहुत ही जोखिम का काम है। माँ जी, लेकिन जिंदा रहने के लिए जोखिम तो उठाना पड़ेगा ना? ये तो तू ठीक ही कह रही है। कोई नहीं, चल कल अब सुबह वहीं जाएंगे। माँ जी, ये मछली तो तड़प रही है। अरे तो क्या करना है? वैसे भी तो हम मछली पकड़ने ही आए थे, इसे भी लेकर चलते हैं। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है इसे तालाब में डाल देना चाहिए। अरे रे ना स्पीटी, मछली पकड़ने वाले हैं हम, मछली छोड़ने वाले नहीं। नहीं माँ जी, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा, मुझसे इसकी तड़प नहीं देखी जा रही। मीनू, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, तुम इसे हमेशा अच्छे से रखना। अरे रे रे, तो क्या मैं इसे बुरे से रखती हूँ? नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारी सिर्फ आवाज खराब है, बात बाकी अंदर से दिल अच्छा है। ये लो, ये एक सीप लो। अरे इसे तो चिनुक कहते हैं, चिनुक। हाँ हाँ, ये चिनुक ही है। इससे क्या होगा? तुम इस चिनुक को अपनी तालाब में डाल देना, ढेर सारे चिनुक होंगे और उन चिनुकों को जब खोलोगी तो उसमें मिलेंगे मोती। तुम्हें अब कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों सास बहू अब वापस घर जाओ। अरे रे रे, तू सच कह रही है मछली? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ जी, ये तो कीमती मोती है। हाँ रे, ऐसा लगता है अब हमारे दिन फिर गए, अब हमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। चल, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे इस बुढ़िया के हाथ में कुछ तो जरूर लगा है, इसके तालाब में जाकर देखता हूँ। अरे इन्होंने तो चिनुक पाला है, ऐसा लगता है इसके चिनुक में मोती है, इसीलिए ये माला माल हो रहे हैं। हाँ, मैं इसके सारे चिनुक को चुरा लूंगा, मेरे पास ढेर सारी मोतियां होंगी और मैं हो जाऊंगा माला माल। अरे कोई है, बचाओ मुझे। अरे कोई है, बचाओ मुझे, ये चिनुक मुझे खा रहे हैं। अरे बचा लो। मौसी, तुमने भैरव को देखा है क्या? अरे रे रे, कल मुहा, मैं उसे क्यों देखूंगी? वो तो एक नंबर का घटिया है। हाँ अम्मा, बहुत दिनों से वो मिल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, गौरी बहुत रो रही है। अब मुझे क्या पता
कहीं चला गया होगा, आवारा है वो, किसी काम का तो है नहीं, क्या पता कहाँ चला गया। गांव में बाकी सब बहुत खुश और खुशहाल रहते हैं।